हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें आपको पर मंथ सैलरी 55,000 रुपये के अराउंड पे की जाएगी। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, किस प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है, तो ये हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं और आप भी इस वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ddd.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यूटी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो ये आप राइट साइड में ये 3 लाइंस देख रहे हैं, आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसमें से आप जो ये नोटिस वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, आपको इसी नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दमन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर। और इसमें जो एप्लीकेशन करने की डेट है वो 5 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है और बाकी एप्लीकेशन करने के लिए जो लास्ट डेट है इसमें वो 3 सितंबर 2024 है। और ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी एप्लीकेशन वगैरह आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दमन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। 30 जुलाई 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था और इसमें अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, फॉरेस्टर की पोस्ट है। तो जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है वो मतलब कुछ पोस्ट तो आपकी दमन और दीव में है, कुछ दादर एंड नगर हवेली में है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है वो लेवल 3 की जॉब है और इसमें जो आपका बेसिक बनेगा वो 21,700 रुपये से आपका बेसिक पे स्टार्ट हो जाएगा और ग्रेड पे आपका 2000 ग्रेड पे है स्टार्टिंग। बाकी ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और इसमें टोटल आपकी 11 सीट है और ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट है दमन एंड दीव में। तो ये दमन एंड दीव के डिस्ट्रिक्ट में है, टोटल 11 सीट है। बाकी इसमें दादर एंड नगर हवेली में भी इसकी कुछ सीट्स हैं। तो 42 सीट जो हैं वो दादर एंड नगर हवेली में, यानी 11 सीट आपकी दमन और दीव में है और 42 सीट आपकी दादर एंड नगर हवेली में है फॉरेस्ट गार्ड की। और बाकी एजुकेशन एंड अदर क्वालिफ़िकेशन वगैरह एज़ पर एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग है इसमें, तो हम चेक कर लेंगे आगे। और एज वगैरह अगर हम चेक करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर। तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी इसमें जो है कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल एंड SC एंड ST कैंडिडेट एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो इसमें आपको रिलैक्सेशन वगैरह भी दिया जाएगा। बाकी जो फॉरेस्टर की पोस्ट है तो फॉरेस्टर की पोस्ट में लेवल 5 की जॉब है और इसका जो बेसिक स्टार्ट होगा वो 29,200 रुपये से स्टार्ट होके 92,300 का बेसिक पे बनेगा।
और ग्रेड पे देखा जाए तो 2800 का ग्रेड पे है। ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसमें आपकी टोटल 9 वैकेंसी है और ये डिस्ट्रिक्ट है दादर एंड नगर हवेली। तो ये जो आपकी वैकेंसी है फॉरेस्टर की वो दादर और नगर हवेली में है। टोटल 9 वैकेंसी है। और बाकी नीचे जो है वो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है आपका दमन और दीव, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीट्स को बांटा गया है। तो ये आप जो है चेक कर लें। और तो ये जो है सभी पोस्ट के लिए अब यहाँ पे फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है। बाकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है। मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्ज़ाम। तो आपने जो है 12th पास किया हुआ हो फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए। और फिज़िकल स्टैंडर्ड मिनिमम आपका होना चाहिए मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हाई एंड चेस्ट का भी यहाँ पे जो है देखा जाएगा आपसे। तो मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है यहाँ पे हाइट और वेट का सिस्टम। और यहाँ पे मेल का देखा जाए तो अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो हाइट आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो 158 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखा गया है। बाकी चेस्ट वगैरह से यहाँ पे आप देखें। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो हाइट आपका 150 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट है तो 142 सेंटीमीटर। और बाकी चेस्ट वगैरह यहाँ पे देख रखा गया। एसटी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है। और इसी में आपका जो है वॉकिंग टेस्ट भी होगा। तो वॉकिंग टेस्ट इसमें जो मेल के लिए वॉकिंग टेस्ट है वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर के हिसाब से है और फीमेल के लिए आपका 4 घंटे में 14 किलोमीटर के हिसाब से है वॉकिंग टेस्ट। बाकी द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट द फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स विद इन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो इसमें आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा और ट्रेनिंग वगैरह आपको दी जाएगी। यानी जो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है तो इसी ट्रेनिंग के दौरान या इसी प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही आपको जो है फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कराई जाएगी। बाकी आगे देखते हैं। बाकी जो फॉरेस्टर की पोस्ट है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपका मस्ट हैव पास 12th क्लास। तो इसमें आपका जो है क्लास 12th 50% अंकों के साथ आपने क्वालिफ़ाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट्स वगैरह से और विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और आपका इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट आपने 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है। और फिज़िकल स्टैंडर्ड मिनिमम आपका होना चाहिए मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स। तो ये आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट्स वगैरह मेडिकली और फिटनेस आपके पास होना चाहिए। और इसमें अगर हाइट और चेस्ट देखें तो फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो हाइट 163 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 158 सेंटीमीटर है। बाकी चेस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे दे दिया गया, एसटी के लिए अलग है और एससी के लिए अलग है। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अदर देन एसटी कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर है और एसटी कैंडिडेट के लिए 142 सेंटीमीटर है। बाकी यहाँ पे चेस्ट वगैरह के बारे में भी बता दिया गया है और इसमें भी आपका वॉकिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर मेल कैंडिडेट हैं तो वॉकिंग टेस्ट रखा गया है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। बाकी वही है, इसमें भी आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा और प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही आपको इसमें फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग जो है उसका कोर्स कराया जाएगा, यानी कंप्लीट आपको फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और रही बात इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ दे दी गई है। द लिंक फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्टिवेटेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिंक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का दिया गया है daman.nic.in/OJAS।
एज़ पर द डेट शोन बिलो। तो लिंक आपको दिया गया है, लिंक पर जाकर आप जो है एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5/8/2024 टिल द क्लोजिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन 3/9/2024। तो लास्ट डेट आपकी 3/9/2024 है, इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो आपको वेबसाइट पर ही दिया गया है। बाकी फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5/8/2024 टिल द क्लोजिंग डेट 3/9/2024। तो सभी के लिए यहाँ पे समय दे दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए समय दिया गया है, फॉरेस्टर के लिए दिया गया है। तो आप जो है जो भी समय दिया गया है उससे पहले आप एप्लीकेशन कर दें। और द डिटेल इंस्ट्रक्शंस विल बी अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी daman.nic.in/OJAS। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वहाँ से आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप जो है आवेदन करने से पहले एक बार ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी आवेदन करने का लिंक वगैरह आपको अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पर जाकर आप जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं वो कर दें। और इसी प्रकार के ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।